नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। इस संसार की सबसे प्राचीन जो लिपि है वह लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसे ब्राह्मी इस पद से विभूषित किया जाता है। अथवा सरस्वती का पर्यायवाची होने से भी इसे ब्राह्मी तु भारती भाषा इस रूप में कहा जाता है। अतः यह भगवती सरस्वती का लिप्यात्मक विग्रह विशेष है। इसी लिपि से अन्यान्य जितनी भी वर्तमान में प्रचलित देश विदेश में लिपियां हैं उन सभी का प्रादुर्भाव हुआ है। शारदा लिपि हो, देवनागरी लिपि हो, इन सब का प्रादुर्भाव ब्राह्मी से ही हुआ है। शारदा लिपि से भी जो कि कश्मीर प्रदेश में जिसका प्रादुर्भाव हुआ, उस शारदा लिपि से भी अनेक लिपियों का कालांतर में प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें टांकरी लिपि, भोट्टी लिपि, गुरुमुखी आदि लिपियां जो है प्रसिद्ध है। वह अपने अपने क्षेत्रों में जो है बहुत मानी गई। हरेक कार्य में उनका प्रयोग बहुत ही समादर पूर्वक श्रद्धा के साथ किया जाता रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी टांकरी लिपि का बहुत ही उन्नत स्थान था, जिसमें देव कार्य, राज कार्य, सामान्य व्यवहार, वेद आदि कार्य सब उसमें किए जाते थे। ये हम पहले भी कह चुके। जब इस लिपि का प्रादुर्भाव शारदा लिपि से हुआ तो इसका जो क्रम था वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। कुछ कहते हैं कि टांकरी लिपि संस्कृत आदि लिखने में उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे लेखकों के भी पांडुलिपियां देखी है जो क्षेत्रीय बोलियों में थी, अथवा जिनको संस्कृत के विषय में अधिक ज्ञान न था, अथवा जो क्षेत्रीय विषयों के लिए क्षेत्रीय विषयों को लिखा गया, बोलियों को लिखा गया, उसमें वो टूटे फूटे अक्षर रहते, इसलिए ऐसा उनको लगता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें टांकरी लिपि में करमठ गुरु का जो विवाह प्रकरण है वो मंडी क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जिसमें कि टांकरी लिपि में उस पूर्ण संस्कृत भाषा में उसको लिखा गया है। अतः यह कहना बिल्कुल भी अप्रामाणिक है कि संस्कृत आदि भाषाएं टांकरी लिपि में नहीं लिखी जाती। टांकरी लिपि पूर्णतः विकसित है। कालक्रम से यदि कोई अक्षर उसमें छूट गया हो, प्रयोग में नहीं रहा, किसी ने प्रयोग नहीं किया, अथवा पांडुलिपि हमें प्राप्त नहीं हुई, अथवा जो पांडुलिपि प्राप्त हुई हैं उनमें यदि कोई अक्षर प्रयुक्त नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या वह अक्षर व वर्ण नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अन्यथा लिपि का तो लिपि में सभी वर्ण होंगे, तभी तो लिपि का जो है प्रचलन होगा। यदि कालक्रम से उसमें किसी वर्ण का लोप हो गया हो तो भी शारदा लिपि से उस वर्ण को लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शारदा लिपि से ही टांकरी लिपि की वर्णमाला बनी हुई है। इसी प्रकार आप देखेंगे बराखड़ी में भी यदि किसी प्रकार का दोष आ रहा हो
तो शारदा पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होती है, उसी से हम बराखड़ी को भी ले लेंगे। संयुक्ताक्षरों में भी ऐसा ही होगा। संयुक्ताक्षर बहुत्र टांकरी पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं, परंतु सभी प्राप्त नहीं होते हैं, तो उससे हमें अनुमान लग जाता है। हमने शारदा लिपि के संयुक्ताक्षर और टांकरी लिपि के संयुक्ताक्षर जो प्राप्त होते हैं, उनका जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमने पाया कि वो बिल्कुल समान है दोनों। अतः जो पांडुलिपियों में, टांकरी की पांडुलिपियों में जो विषय प्राप्त नहीं होता, वो हमें शारदा लिपि से लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तब हमारे पास जो टांकरी लिपि सांग उपांग पूर्ण रूप से जो है बन जाती है। दूसरी बात है कि इस लिपि का पारंपरिक रूप से जो है अध्ययन किस विधि से होना चाहिए। टांकरी लिपि का जो अध्ययन क्रम है वह अक्षरारंभ मुहूर्त को देखते हुए उस समय करना चाहिए, और टांकरी लिपि का जो अध्ययन है वह शतमाई के माध्यम से होना चाहिए। यही हमारी प्राचीन व्यवस्था है। मंगलाचरण हरेक लिपि के प्रारंभ में रहता है। वो मंगलाचरण का उच्चारण करते हुए उसके बाद शतमाई के माध्यम से ही हमें, शतमाई का अर्थ होता है कि किस वर्ण को किस प्रकार से हमें उच्चारण करना है, यह गुरुमुख परंपरा से हमें बोध होता है। हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि की शतमाई लुप्त प्राय थी। हमें जब प्राप्त हुई तो टूटी फूटी हुई कवर्ग की ही प्राप्त हुई थी, शेष की नहीं थी। तो बहुत इस पर जो है गवेषणा करने पर, अनुसंधान करने पर भगवती की कृपा से वह शतमाई भी प्राप्त हो चुकी है। हमारे पास टांकरी लिपि का सांगोपांग विषय वस्तु प्राप्त है, हमने उसको संरक्षित कर लिया है। अब इस लिपि को जिस रूप में पहले पढ़ाते आए थे परंपरा से, उसी रूप में इस लिपि को हम जो है शतमाई इत्यादि के माध्यम से पढ़ाएंगे। और इसका फॉन्ट भी बन रहा है, क्योंकि जो फॉन्ट बना हुआ है, दिखता है, उसमें दोष बहुत है। उसमें संस्कृत आदि भाषा को नहीं लिखा जा सकता, संयुक्ताक्षर नहीं है। बराखड़ी में भी उसमें बहुत भेद है, वर्णों में भी बहुत भेद है। हमने जो वर्णमाला तैयार की है वो प्राप्त पांडुलिपियों के आधार पर ही प्राप्त की है, उसको उसी रूप में रखा है। और उसकी बराखड़ी को भी उसी प्राचीन रूप में रखा है, और उसका अक्षर विन्यास जो वाक्य बनाया जाता वो भी जो प्राचीन जो उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में रखा है। उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया गया। हमने ये ध्यान रखा है कि वह एक एक अक्षर जो है उसका जो प्राचीनत्व है, उसकी जो मर्यादा है, उसका जो स्वरूप है वो खंडित ना हो, जैसे का जैसा है वैसा ही बना रहे, हमारा प्रयास है। कई बार फॉन्ट में कुछ एक चीज़ें इधर उधर करनी हो, क्योंकि वहाँ की जो नियम व्यवस्था होती है उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु हमारा सर्वदा ये प्रयास रहा है कि उस लिपि का जो स्वरूप है वह खंडित ना हो। कुछ ही महीनों के बाद वह फॉन्ट तैयार हो जाएगा और ग्रंथादि उसमें बनाए जाएंगे। और इस टांकरी लिपि को व्यवहार में लाने के लिए हम जो है बहुत निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो केवल इसके लिए ना जुड़े कि हम लिपि प्राप्त कर लें और अपने यहाँ के ग्रंथों को पढ़ मात्र ले लें और उसको लिप्यंतर करके हम अपने उपयोग में लाएं। लिपि को व्यवहार में हमको नहीं लाना। अगर ऐसी दृष्टि से अगर आप जुड़ना चाहते तो कृपया ना जुड़ें। जुड़ना है तो बड़ी निष्ठा के साथ हमसे जुड़ें, यही हमारा निवेदन है। आइए मिल करके इस टांकरी लिपि को हम जो है फिर से उसको उसी के स्थान में, जो उसका स्थान हिमाचल प्रदेश में रहा है,
उसको प्रतिष्ठित करें और इसका पूरा सम्मान हम प्रदान करें। इसमें अनेक कार्य हम करें जिससे इस लिपि का संरक्षण हो सके और संवर्धन हो सके। ऐसी प्रार्थना के साथ वाणी को यहीं विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।